हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको मुगल साम्राज्य का पूरा निचोड़ मिलेगा, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा क्योंकि ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। मुगल साम्राज्य में मुगल वंश की स्थापना की बात करें तो बाबर ने इसकी स्थापना की। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ साथ पद पातशाही की भी स्थापना की। मुगल काल में जो शासक होते थे उनको बादशाह कहा जाता था और मुगलों की जो राजकीय भाषा थी वो थी फारसी। अब बात करते हैं कुछ प्रमुख मुगल शासकों के बारे में, जिसमें पहला नाम है बाबर का। इनका टाइम पीरियड रहा 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक। बाबर का जन्म हुआ 1483 ईस्वी में। इनके पिता थे उमर शेख मिर्जा। बाबर फरगना की गद्दी पर 1494 ईस्वी में बैठा। इसने बादशाह की उपाधि 1507 ईस्वी में धारण की। ये प्रश्न आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 5 बार। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। बाबर ने भारत पर पहली बार आक्रमण 1519 ईस्वी में किया था, यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध। इस आक्रमण में बाबर ने किसको अपने अधिकार में ले लिया? बाजौर और भेरा को अपने अधिकार में ले लिया। जब बाबर पहली बार भारत पर आक्रमण किया तो इसको निमंत्रण किसने दिया था? पंजाब के शासक दौलत खान लोधी और मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण भेजा था। पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ? 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। इसमें बाबर तो सब में रहेगा, मतलब बहुत सारे युद्ध हैं उसमें बाबर तो रहेगा, लेकिन ये एक लोग इसमें बदलते जाएंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा कि पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था और इस युद्ध में बाबर की विजय हुई। अब बाबर की प्रसिद्ध युद्ध नीति जिसका नाम है तुगलकनामा। दोस्तों, ये प्रश्न पूछा जाता है कि बाबर की प्रसिद्ध युद्ध नीति का नाम क्या है, तो आप नाम याद रखिएगा तुगलकनामा का। प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में हुआ? पानीपत के प्रथम युद्ध में। ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप दोनों को ध्यान रखिएगा। बाबर की प्रसिद्ध युद्ध नीति तुगलकनामा और इसका प्रयोग कहाँ पर हुआ? पानीपत के प्रथम युद्ध में। खानवा का युद्ध किनके बीच हुआ? एक साल बाद 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ। ये भी हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच। इसमें भी बाबर विजयी हुआ। फिर उसके बाद हुआ एक साल बाद 1528 में चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध ये हुआ था मेदिनी राय और बाबर के बीच। इस युद्ध में भी बाबर विजयी हुआ। फिर उसके बाद एक साल बाद 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध हुआ। अफगानों और बाबर के बीच हुआ था। इस युद्ध में भी बाबर विजयी हुआ। लगातार चारों युद्ध में बाबर विजयी हुआ। बाबर को उसकी उदारता, मतलब बाबर थोड़ा उदार टाइप का था, उसकी उदारता के लिए इसको कलंजर की उपाधि दी गई थी। किसकी उपाधि दी गई थी? कलंदर की उपाधि दी गई थी। खानवा के युद्ध में विजय के बाद बाबर ने किसकी उपाधि धारण की थी? गाजी की उपाधि धारण की थी खानवा के युद्ध के विजय के बाद। बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में आगरा में हो गई। मतलब 29 में ये घाघरा का युद्ध जीता, फिर उसके बाद 1530 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। बाबरनामा किसकी रचना है? किसने लिखा है बाबरनामा? बाबर ने खुद लिखा है। बाबर की आत्मकथा है बाबरनामा, जो किस भाषा में लिखी गई है? तुर्की भाषा में लिखी गई है। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा को किस भाषा में लिखा है? तुर्की भाषा में। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि बाबरनामा का तुर्की में अनुवाद करने वाला, फारसी में अनुवाद करने वाला था अब्दुल रहीम खान खाना। मुबैयान नामक पद्य शैली का जन्मदाता भी बाबर को माना जाता है। बाबर किसका अनुयायी था? बाबर नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का अनुयायी था। बाबर का उत्तराधिकारी बना हुमायूं। फरगना कहाँ पर है वर्तमान में? ये वर्तमान में उज्बेकिस्तान में है। बाबर के वंशजों की राजधानी कहाँ थी? समरकंद। अब बात करते हैं हुमायूं के बारे में, जो कि बाबर का उत्तराधिकारी था। इसका टाइम पीरियड था 1530 से लेकर 1556 ईस्वी तक। 1530 से 1556 तक इसने शासन किया।
नसीरुद्दीन हुमायूं, इसका पूरा नाम है नसीरुद्दीन हुमायूं, सिंहासन पर बैठा 1530 ईस्वी में आगरा में। गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं कहाँ का सूबेदार था? ये इम्पोर्टेंट है कि गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बदखशा का सूबेदार था। दीन पनाह नामक नगर की स्थापना 1533 ईस्वी में हुमायूं द्वारा की गई। चौसा का युद्ध किनके बीच हुआ? ये युद्ध के प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं परीक्षा में। दोस्तों ये वीडियो स्पेशली यूपी ट्रिपल एस सी पेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग पेट एग्ज़ाम के लिए बनाया गया है। लेकिन अगर आपका कोई और सा भी एग्ज़ाम है, मतलब कोई और एग्ज़ाम है जिसमें हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इस वीडियो को देखिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ पेट के लिए नहीं है, क्योंकि सिलेबस आपका मतलब जो भी पढ़ेंगे, देखिए आपका पेट एग्जाम में भी यही पूछा जाएगा, अदर एग्जाम में भी अगर आपका मुगल साम्राज्य दे दिया तो यही प्रश्न पूछा जाएगा, तो कोई अलग नहीं है। अगर आपका कोई और सा भी एग्जाम है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। चौसा का युद्ध इंपॉर्टेंट है। चौसा का युद्ध किनके बीच हुआ था? चौसा का युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में शेर खां और हुमायूं के बीच। इस युद्ध में किसकी विजय हुई? शेर खां की। विलग्राम या कन्नौज का युद्ध किनके बीच हुआ? 1540 ईस्वी में युद्ध हुआ, शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ। इसमें भी शेर खां की ही विजय हुई। कौन से युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया? विलग्राम युद्ध के बाद जो हुमायूं था वो कहाँ चला गया? सिंध चला गया। 1541 ईस्वी में इसका हुमायूं का निकाह हुआ हमीदा बानो बेगम के साथ। किसके साथ हुआ था? हमीदा बानो बेगम के साथ। हुमायूं पुनः दिल्ली के सिंहासन पर कब बैठा? ये प्रश्न पूछा जाता है कि हुमायूं पुनः दिल्ली के सिंहासन पर कब बैठा। ये बैठा था 1555 ईस्वी में पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित करके। हुमायूं की मृत्यु हो जाती है 1556 में। हुमायूं नामा की रचना किसने की? गुलबदन बेगम ने। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि हुमायूं नामा की रचना किसने की है? गुलबदन बेगम ने। फिर उसके बाद हुमायूं की मृत्यु के बाद अब आता है टाइम पीरियड शेरशाह का, 1540 से लेकर 1545 तक। सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? अफगान वंशीय शेरशाह सूरी। शेरशाह का जन्म कब हुआ था? 1472 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? होशियारपुर वजवाड़ा में हुआ था। शेरशाह के बचपन का नाम था फरीद खान। फरीद खान को शेरशाह की उपाधि किसने दी थी? ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि शेरशाह को शेर खां की उपाधि देने वाला अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बाबर खां लोहानी था। विलग्राम युद्ध के बाद शेरशाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा। 1545 ईस्वी में शेरशाह की मृत्यु हो गई। शेरशाह के समय कलिंजर का शासक था कीरत सिंह। शेरशाह के समय कलिंजर का शासक कीरत सिंह था। शेरशाह का मकबरा कहाँ निर्मित किया गया है? सासाराम में। ये सासाराम कहाँ पर है? बिहार में। रोहतासगढ़ किला और किला ए कुहना नामक मस्जिद का निर्माण किसने कराया? शेरशाह ने कराया था। शेरशाह का उत्तराधिकारी हुआ इस्लाम शाह। कौन हुआ? इस्लाम शाह। शेरशाह ने भूमि की माप के लिए किसका प्रयोग किया? 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का। शेरशाह के समय लगान की दर थी उपज का 1/3 भाग। शेरशाह के समय जो लगान थी वो थी जितना उपज होता था उसका 1/3 भाग देना पड़ता था। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने की? शेरशाह ने की थी। पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः किसने स्थापित किया? 1541 ईस्वी में शेरशाह ने किया था। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया? शेरशाह ने। फिर उसके बाद मलिक मोहम्मद जायसी किसके समकालीन थे? शेरशाह के। मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह के समकालीन थे। डाक प्रथा का प्रचलन भी शेरशाह ने ही स्टार्ट किया। शेरशाह द्वारा भू राजस्व की कौन सी पद्धति अपनाई गई? राई। शेरशाह द्वारा भू राजस्व की पद्धति राई अपनाई गई। फिर उसके बाद आता है अकबर का टाइम पीरियड 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक। अकबर बीरबल की कहानियां तो आपने बचपन में बहुत सुनी होगी। चलिए अब हम अकबर का इतिहास भी पढ़ते हैं।
अकबर का जन्म हुआ 1542 ईस्वी में। अकबर का राज्याभिषेक हुआ 1556 ईस्वी में पंजाब के कलानौर में। कहाँ हुआ था? कलानौर में, पंजाब के कलानौर में हुआ। अकबर का शिक्षक कौन था? अकबर का शिक्षक था अब्दुल लतीफ ईरानी। कौन था? अब्दुल लतीफ ईरानी। अकबर किसकी उपाधि धारण कर कर सिंहासन पर बैठा था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि धारण करके सिंहासन पर बैठा था। 15 बैरक खां अकबर का संरक्षण कब तक रहा? संरक्षक कब तक रहा? जो बैरक खां था वो अकबर का संरक्षक था। वो कब से कब तक रहा? 1556 से लेकर 1560 ईस्वी तक बैरक खां अकबर का संरक्षक रहा। पानीपत की दूसरी युद्ध की बात आती है। पानीपत की दूसरी लड़ाई की बात 1556 में हुई थी, अकबर और हेमू के बीच हुई थी। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? वो हुई थी बाबर के बीच। बाबर ने उस बैरक खां अकबर का संरक्षक जो था, अकबर का संरक्षक बैरक खां था। अब आगे बात करते हैं पानीपत की दूसरी लड़ाई के बारे में। पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच। और पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी वो किसके बीच हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। किसके बीच हुई थी? पानीपत की जो प्रथम लड़ाई थी वो हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। कब हुई थी? 1526 ईस्वी में। इस युद्ध में अकबर की विजय हुई। पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई? अकबर और हेमू के बीच। हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच हुआ? 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में, और इस युद्ध में अकबर की विजय हुई। हल्दी घाटी के युद्ध में मान सिंह एवं आसफ खां जो है वो मुगल सेना का नेतृत्व कर रहे थे। अकबर का सेनापति कौन था? वो था मान सिंह। अकबर का सेनापति मान सिंह था। दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला पहला हिंदू कौन था? पहला एवं अंतिम हिंदू कौन था? ध्यान दीजिएगा, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप इसको अलग से नोट कर लीजिएगा कि दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू कौन था? वो था बीरबल। जो अकबर के दरबार में रहता था बीरबल, वो था हिंदू। अकबर मुसलमान था लेकिन बीरबल हिंदू था। इसने कौन सा धर्म स्वीकार किया था? दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था। ये प्रश्न कई बार पूछा जा सकता है, हो सकता है कि आपके पेट परीक्षा में भी पूछा जाए। दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन था? वो था अकबर। अकबर ने जैन धर्म में जैनाचार्य हरिविजय सूरी को किसकी उपाधि दी थी? जगत गुरु की उपाधि दी थी। राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली किसके शासनकाल में प्रचलित हुई? ये भी अकबर के शासनकाल में प्रचलित हुई थी। 1580 ईस्वी में दहशाला बंदोबस्त अकबर के दीवान राजा टोडरमल ने कौन सी व्यवस्था लागू की थी? 1580 ईस्वी में दहशाला बंदोबस्त व्यवस्था लागू की थी। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार थे तानसेन। ये पूछा जाता है कि तानसेन किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में थे। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? इनका नाम था अब्दुस्मद। इनका क्या नाम था? अब्दुस्मद। लेकिन ये वाला ज़्यादा पूछा जाता है। अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या थी? अकबर की शासन प्रणाली जो थी वो कैसी थी? वो थी मनसबदारी प्रथा। ये किसने स्टार्ट किया? ये भी पूछा जाता है कि मनसबदारी प्रथा किसने शुरुआत की थी? अकबर ने। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत थे शेख सलीम चिश्ती। कौन थे? शेख सलीम चिश्ती। अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हो गई। अकबर को आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया। अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की है। अकबरनामा की रचना। बीरबल के बचपन का नाम था महेश दास। बीरबल के बचपन का नाम महेश दास था। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म हुआ था ग्वालियर में। मियाँ की टोडी
मियाँ का मल्हार और मियाँ का सारंग किसकी प्रमुख कृतियां हैं? ये है तानसेन की। तानसेन ने क्या क्या लिखा है? मियाँ की टोडी, मियाँ का मल्हार और मियाँ का सारंग। तानसेन का वास्तविक नाम था पंडित रामतनु पांडे। तानसेन का वास्तविक नाम था। अकबर ने तानसेन को उपाधि दी थी कंठाभरण वाणी विलास की। तानसेन को अकबर ने उपाधि दी थी कंठाभरण वाणी विलास की। अकबर ने भगवान दास को किसकी उपाधि दी थी? अमीर उल उमरा की उपाधि अकबर ने भगवान दास को दी थी। अकबर ने अनुवाद विभाग की भी स्थापना की थी। अनुवाद विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अकबर द्वारा की गई थी। नकीब खां, अब्दुल कादिर बदायूनी तथा शेख सुल्तान ने रामायण एवं महाभारत का अनुवाद किस भाषा में किया है? फारसी भाषा में किया है। ये प्रश्न भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। रज्मनामा किस पुस्तक का अनुवादित रूप था? महाभारत का अनुवादित रूप था रज्मनामा। ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा दोस्तों, इसमें वीडियो में जितने भी प्रश्न बताए जा रहे हैं सब इम्पोर्टेंट है। सब कई न कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं और बहुत सारे ऐसे भी प्रश्न हैं जो कई बार रिपीट भी हुए हैं। पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? अबुल फजल ने किया था। अबुल फजल ने पंचतंत्र का अनुवाद किस नाम से किया था? पहले तो पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद अबुल फजल ने किया और इसका नाम दिया था अनवर ए सादात। क्या नाम था? अनवर ए सादात। मौलाना हुसैन फौज ने पंचतंत्र का अनुवाद किस भाषा में किया? यार ए दानिश, किस नाम से किया था? यार ए दानिश। अथर्ववेद का फारसी में अनुवाद किसने किया? दोस्तों अथर्ववेद, आपने वैदिक सभ्यता में पढ़ा था हिस्ट्री में कि अथर्ववेद क्या होता है। अथर्ववेद मतलब 4 वेद होते हैं, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो अथर्ववेद का फारसी में अनुवाद किया हाजी इब्राहिम सरहदी ने। किसने किया था? हाजी इब्राहिम सरहदी ने। राजतरंगिनी का फारसी में अनुवाद करने वाले हैं मुल्ला शाह मोहम्मद। किसने किया है राजतरंगिनी का? दोस्तों कल्हड़ द्वारा लिखी पुस्तक है राजतरंगिनी, जिसमें कि कश्मीर का इतिहास है। इसको फारसी में अनुवाद करने वाले हैं मुल्ला शाह मोहम्मद। तुजूक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किस मुगल शासक के शासनकाल को कहा जाता है? अकबर के। ये इम्पोर्टेंट है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल। अकबर ने बीरबल को किसकी उपाधि दी थी? कवि प्रिय की उपाधि अकबर ने बीरबल को दी थी। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने कराया था। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। 4 बाग बनाने की परंपरा किस समय शुरू हुई? अकबर के समय शुरू हुई थी। ये भी इम्पोर्टेंट है। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? वो था सिसोदिया वंश। अकबर के समय भारत में किस प्रसिद्ध महिला शासक का शासन था? रानी दुर्गावती का। किसका शासन काल था? रानी दुर्गावती का। किस मुसलमान विद्वान का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है? वो है अब्दुल रहीम खान खाना। दोस्तों ये था मुगल साम्राज्य में बाबर, हुमायूं, उसके साथ साथ अकबर से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते थे वो सभी प्रश्न थे। ये वीडियो का पार्ट 1 था। आपको पार्ट 2 मिल जाएगा, उसमें आपको शेरशाह से संबंधित प्रश्न मिलेंगे और उसके साथ साथ शाहजहां, औरंगजेब और जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न छूट गए हैं वो सभी आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो आप फर्स्ट पार्ट को भी देखिएगा और सेकेंड पार्ट को भी देखिएगा। दोनों को कंप्लीट देखने के बाद आपका मुगल साम्राज्य फिर दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर भी करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों आप प्लीज़ इसे लाइक करिएगा क्योंकि बहुत मेहनत से बनता है एक वीडियो। आपको बता नहीं सकती कि गर्मी में कैसे रिकॉर्डिंग होती है।